पिछली वीडियो में पढ़े थे प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें आप पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये आप पढ़ेंगे। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये क्या होता है? जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, ये अनेक रंगों का मिश्रण होता है। जब इसे आप किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है और इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे ये आपका प्रिज्म है, ये तो रंग तो बहुत प्राप्त होते हैं, लेकिन दृश्य में ये प्रकाश की किरण है, ये श्वेत प्रकाश है। न्यूटन ने प्रिज्म से गुजारने के बाद देखा कि जब इस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो जब आगे यहाँ पर पर्दा भी लगा दिया तो इन्होंने पाया कि ये इस प्रकार से प्रदीप्त उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये आपका है पर्दा। तो वर्णों का एक क्रम प्राप्त होता है। यहां पर इसमें सबसे ऊपर जो रंग प्राप्त होता है वह है लाल, और जो नीचे सबसे प्राप्त होता है वह है बैगनी, और बीच के रंग इसके ऊपर वाला, नीचे से ऊपर वाला आपका होता है जामुनी, ये आपका नीला, इसके ऊपर ये हरा, उसके ऊपर पीला, उसके ऊपर नारंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ स्पेक्ट्रम, ये कि ये क्या हुआ, अपने अवयव रंगों में बट गया। तो क्या कैसे लिखेंगे नोट्स बनाते समय, तो वह बताते हैं। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश, सबसे पहले आप लिखेंगे सूर्य का श्वेत प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाशों का मिश्रण है। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका कारण यह है कि किसी पदार्थिक माध्यम में, कोई पदार्थ है उसमें, कोई पदार्थिक माध्यम है उसमें, तो किसी पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। यही कारण है कि कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम तथा बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। अतः लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है।
प्रिज्म से गुजारने के बाद, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद जो वर्णों का क्रम प्राप्त होता है वह आपका प्राप्त होता है विबज्योर, VIBGYOR। जो यहाँ पर क्रम लिखा गया, V वायलेट मतलब बैगनी, उसके बाद I इंडिगो यहाँ पर लिखा गया है जामुनी, फिर B ब्लू यानी नीला, G ग्रीन यानी कि हरा, फिर Y आपका येलो, येलो मतलब पीला हो गया, O ऑरेंज नारंगी और R रेड लाल। तो इसका जो क्रम प्राप्त होता है वह आपका होता है विबज्योर। ये आप याद रखेंगे कि क्रम क्या होता है वर्णों का, विबज्योर। और ये आपका क्या होता है, सूर्य का, एक बार और बताते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाशों का मिश्रण है। जब इसे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को, या इस घटना को डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका कारण यह है कि किसी पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती हैं। कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक और बैगनी की सबसे कम होती है। यही कारण है कि लाल रंग के लिए कांच का पवर्तनांक सबसे कम और बैगनी के लिए सबसे अधिक होता है। अतः लाल रंग का विचलन कम और बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त वर्णों का जो क्रम है वह विबज्योर होता है।